मेंबर्स। अब देखो मार्केट आज काफी अच्छा मोमेंटम किया लास्ट मोमेंट पे। ज्यादातर मार्केट साइडवेज था, कोई मोमेंटम था नहीं, लेकिन आखिरी मोमेंट पे मार्केट में काफी अच्छी मोमेंटम आती हुई दिखाई दी। मिड कैप स्मॉल कैप आप देखोगे थोड़े बहुत पॉजिटिव रहे, सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिए, ठीक है। लेकिन देखो बहुत ज्यादा तगड़ी मोमेंटम आपको मेटल्स में आती हुई दिखाई दी, और एआई रिलेटेड, ठीक है, यानी कि नेटवेब ओरिएंटेक के अंदर तगड़ी मोमेंटम आई थी। मैं आपको बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि ट्रेंड क्या पॉजिटिव है कि नहीं, ये सब कुछ डिस्कस करूंगा। ठीक है, वीडियो अंत तक देखिएगा, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, एंड देखो मैंने शॉर्ट रखा है टाटा मोटर्स डीमर्जर का, ठीक है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर टाटा मोटर्स डीमर्जर में क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा। तो मैंने आपको प्रूफ के साथ या एग्जाम्पल के साथ बताया है, या आप जाके शॉर्ट्स वीडियो जो है वो मेरा देख लेना, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। मैं हमेशा देखो मैं वैलिड पॉइंट के साथ बात करता हूँ, मैं कोई टाइम पास की बात नहीं करता। तो ये वीडियो आई एम श्योर आपके काम बहुत आने वाला है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहली बात, मार्केट की क्लोजिंग काफी अच्छी थी, 24,900 तक जाता हुआ दिखाई दिया। मार्केट में एक बात याद रखो कि 25,000 रुपए तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की एक्सपेक्टेशन है। अब देखो अगर नहीं आती है तो ऐसा मत बोला कि जय सर आपने बोला था आएगी और नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि मार्केट वन शॉट फॉलो हुआ था, ठीक है। अब एक बार रिट्रेसमेंट तो करना चाहिए 25,000 रुपए, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए, बट देखते हैं यहाँ पे 25,000 रुपए प्रॉफिट बुकिंग आनी तो चाहिए, क्योंकि 60 आर एस के आसपास भी जाता हुआ सून एज पॉसिबल दिखाई दे सकता है। लेकिन आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। देखो आज मार्केट की रैली क्या पता है क्या थी? सबसे अच्छी रैली एआई यानी कि आईटी कंपनीज एंड मेटल स्टॉक्स, ठीक है। दो बड़ी वजह थी। और मेटल क्यों भागे, समझो बात को, क्योंकि आप ये समझो कि जो कॉपर होते हैं ना, कॉपर वायर, ठीक है, कॉपर्स के दाम आसमान फाड़ पहुंच चुके थे। जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर होता है, ठीक है, कॉमोडिटी प्राइस, वैसे ही कॉपर के प्राइस आसमान फाड़ पहुंच चुके थे। इसकी वजह से कॉपर रिलेटेड जितनी भी कंपनीज आपको दिखाई देती है, या मेटल रिलेटेड जो भी कंपनीज दिखाई देती है, ठीक है, वो सब भागती हुई दिखाई दी। टाटा स्टील भी आप देखोगे वो भी भागता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। टाटा स्टील मेटल रिलेटेड कंपनीज, ठीक है, वो भी आपको पहुंचती हुई दिखाई दी। ये भी हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रेंड पॉजिटिव रहने की कोशिश करे। श्याम मेटालिक्स ये भी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। इसके अलावा अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि ये संधुमा, ठीक है, काफी लोगों को पसंद आता है संधुमा, वो भी भागता हुआ दिखाई दिया, काफी तोड़फोड़ भागता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब क्या रियली सस्टेन कर सकती है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आएगा। मैं आपको बोलूंगा देखो, हो सकता है थोड़े दिन कंटिन्यू करें, ठीक है। तो आप बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना, अगर कम टाइम फ्रेम का व्यू है आप लोगों का, ठीक है, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना, जिसमें मूव्स अच्छी आ रही है, जो लाइफ हाई के नजदीक है, हो सकता है वो ट्रेंड कंटिन्यू करे, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि कौन सा स्टॉक डी हाई पे क्लोज हुआ है, कौन सा मेटल कंपनीज या कॉपर रिलेटेड कंपनीज डी हाई के आसपास क्लोजिंग हुआ है, और मोमेंटम 5% से ज्यादा है, ठीक है। दो दो कंडीशन आपको ऐड करनी है, 5% से ज्यादा की मोमेंटम और डी हाई पे क्लोजिंग, ठीक है। ये बात करो मिड कैप की। स्मॉल आप लार्ज कैप में 3% वाली मोमेंटम देख सकते हैं, ठीक है। लार्ज कैप में 3%, मिड कैप में 5%, और स्मॉल कैप में 15%, 10% समथिंग लाइक, ठीक है। बट क्लोजिंग डी हाई के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो वो कंपनीज हो सकते हैं थोड़े दिन पॉजिटिव रहे। पर देखो मेटल्स कंपनीज में हमेशा याद रखना कि मूव्स बहुत ही वॉलेटिलिटी है, एंड टेम्पररी मूव्स आती है, ठीक है। आपका टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा होना चाहिए, वरना क्या होगा कि एक टाइम पे, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनो। एक टाइम पे हिंद कॉपर 400 पे गया था, ठीक है, उसके बाद 200 चला गया था, ठीक है। जब मेटल में रैली आती है ना, तो भाई हाई चला जाता है, लेकिन उसके बाद तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, आधा हो जाता है। यहाँ पे भी हमारे कुछ व्यूअर्स, एक एक मुझे कमेंट आया कि सर मैं फंस चुका था 200 पे, उसके बाद ये आया 80 पे, सोचो 200 से 80, ठीक है, मोर देन 50% क्रैश, उसके बाद 400 गया। बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट क्या जाता है, मेटल स्टॉक्स में ये वॉलिटिलिटी रहने वाली है। सो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए भाई, शॉर्ट टर्म का व्यू है, लॉन्ग टर्म का व्यू है। शॉर्ट टर्म में हमेशा मेटल कंपनीज में तो भाई सोच समझ के अमाउंट रखो, वरना फंसने के बहुत तगड़े चांसेस होते हैं। बात समझ में आई? आपको, हाँ, अगर आपको लगता है सर मुझे लॉन्ग टर्म में चाहिए जिसमें पैनिक कम हो रहा है, ऐसी कोई कंपनी है क्या जिसमें पैनिक्स कम हो रहे हैं, ठीक है, फंडामेंटल्स में थोड़ा पॉजिटिव है, ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो एक तो संधू माँ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। एक उसके अलावा मैं, हालांकि रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि कौन सा ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। एक 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 लॉयड, आई थिंक था लॉयड, मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड मेंबर्स, लॉयड मेटल एनर्जी, आई थिंक सो था। हाँ आई थिंक यही, आई थिंक होगा, एक सेकंड है, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे एक जैकपॉट स्क्रीनर में भी आया था लॉयड वाला, ठीक है, ये वाला इंडियन मेटल एंड फेरो एलिस वाला करके था, ठीक है। ये भी एक बंदा अभी लगातार ट्रेंडिंग होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है, ऐसे मार्केट में, क्योंकि लाइफ हाई के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दिया। ये हर बार ट्रेंड काफी अच्छा ट्रेंड कंटिन्यू करता है, हर बार ऐसे ही इसका ट्रेंड कंटिन्यू करता है। सो काफी कंपनीज है जो पैनिक कम करवाते हैं या इश्यूज कम करवाते हैं, ठीक है। और कम इश्यूज चाहिए तो भाई टाटा स्टील ही है, जहाँ पे पैनिक ही नहीं होता बहुत ज़्यादा।
एनीवे तो ये बात ध्यान में रखिएगा, मैंने जो लॉजिक समझाया माइंड में रखिएगा। उसके अलावा आईटी कंपनीज में एआई रिलेटेड कंपनीज, अब देखो हुआ क्या कि ओपन एआई इसका कुछ रिजल्ट्स आए थे, काफ़ी तोड़फोड़ रिजल्ट है। इन्होंने कुछ बिलियंस में प्रॉफिट किया है लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तगड़ा प्रॉफिट है। एंड आप देखोगे इनकी मार्केट कैप, ठीक है, वैल्यूएशन इसकी $500 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से जितनी एआई रिलेटेड कंपनी थी उसमें तगड़ी मोमेंटम आई। नेटवेब ऑलरेडी भाग चुका था, इसकी वजह से छोटी मोमेंटम आई। और इन टेक के अंदर 20% की सर्किट लगती हुई आपको दिखाई दी, ठीक है। अब मुझे किसी ने पूछा था आज, अगर आप बात करें, यहाँ पे किसी ने कमेंट किया था आज कि सर ओरिएंटेक के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। ओरिएंटेक के अंदर स्टॉक में क्या हुआ है। सी, एक बात याद रखो, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सर अब वॉइस में क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो वॉइस का इशू ये है कि यूट्यूब ने कुछ फीचर लगा दिया है कि भाई ऑटो डब हो जाता है, बट मैंने ट्राई किया कि ऑटो ऑटो डब का फीचर ना आए, ठीक है, सिर्फ हिंदी में बोलूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप यूट्यूब में जो होते हैं ना रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन उसके बाजू में एक ऑप्शन होता है ऑडियो करके, ठीक है, वहां पे आप हिंदी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट पे आ जाता हूं। ओरिएंटेक में भी काफी अच्छी मोमेंटम ने पूछा था कि सर क्या रीजन है, क्या कि ये पॉजिटिव रह सकता है। देखो ओरिएंटेक में एक बात याद रखो, मैंने इसकी बैलेंस शीट चेक करने की कोशिश की, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे 20% की सर्किट, 17 छोटी मार्केट कैप है, कोई ज्यादा बड़ी मार्केट कैप भी नहीं है, ठीक है। रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ है थोड़े बहुत, ठीक है। रिसेंटली आप देखोगे ग्रोथ स्लो डाउन हुई है, तो आप पॉइंट ये ध्यान में रख के चलिएगा कि कंपनी में दम तो है, ठीक है, बट ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, और ऐसी कंपनी में ग्रोथ फास्ट चाहिए, ठीक है, वरना वॉलेटिलिटी बहुत तोड़फोड़ के आ जाती है, ठीक है। क्योंकि छोटी मार्केट कैप है काफ़ी लोगों के नज़र में, तो क्या है कि भाई थोड़ा पी ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। एंड ग्रोथ अगर नहीं आती तो काफ़ी लोग निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटी मार्केट कैप है, तो सो वो केयरफुल रहेगा, ठीक है। आप थोड़ी सेफ कंपनी में जाना चाहते जा सकते, अगर इसमें जाना चाहते कोई ख़राब नहीं है, बट इतनी स्ट्रांग भी नहीं है कि भाई मुझे तगड़ी पॉजिटिव लगे, ठीक है। रही बात नेटवेब की, तो नेटवेब में आप ये याद रखिएगा कि काफ़ी वर्टिकल जा चुका है, हो सकता है छोटा मोटा फॉल आए एक दो दिन में, कितना फॉल है पता नहीं, बट हो सकता है छोटा मोटा फॉल एक्सपेक्टेड हो, ठीक है। ओके, इसके अलावा ब्लैक बॉक्स भी भागा था आज, इटुई, आनंद राज, ये सभी कंपनीज भागती हुई आज दिखाई दी है। डिफेंस भी आज भागे, देखो डिफेंस में जीआरएसी, एस्ट्रो माइक्रोवेव, ये सब आपको भागते हुए जरूर दिखाई दिया है, ठीक है। अब देखो डिफेंस में एक बात याद रखिएगा, मैंने कुछ पैटर्न्स देखे हैं डिफेंस में। एचएल मंथली चार्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना रहा है, ठीक है। आप रडार पे रखिएगा, क्रॉस चेक कीजिएगा, इसकी पैटर्न मंथली चार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। बीईएल की भी अगर मंथली चार्ट में पैटर्न देखो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो ये जब तक ये 400 के ऊपर है तब तक ये पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है, जब तक 400 के ऊपर है, ठीक है। सेम लाइक एचएल, ये इसमें कुछ पॉजिटिव्स हो रहे हैं, तो आप अगर रडार पे रखना चाहे तो रख सकते हैं, ठीक है, बंदे में कुछ दम आ रहा है। इसके अलावा डिफेंस में कुछ ज़्यादा फोकस तो नहीं है, ठीक है। डिफेंस भागने की वजह यह है कि गवर्नमेंट वापस कुछ फोकस करे डिफेंस पे, पर जैसे कि मैंने बोला, रिजल्ट्स में देखना पड़ेगा, ऑर्डर्स देखने पड़ेंगे कि भाई जीएसटी कम की वजह से इनकी गवर्नमेंट की रेवेन्यू में इम्पैक्ट तो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ही ज़्यादा होती है डिफेंस में, सो वो याद रखेगा। एंड समन कैपिटल, आज देखो समन कैपिटल फॉल किया था, रीज़न ये था कि आईएचसी कंपनी यहाँ पे स्टेक एक्वायर करने वाली है या एक्वायर करने वाली है, ठीक है, आई थिंक। और ये स्टेक है 43.5 का, 43.5%, लेकिन डिस्काउंट पे आ रहा है अराउंड 18%, आसपास जहां तक मैंने सुना था 18% का डिस्काउंट पे आ रहा है, ठीक है। सो बात आप लोगों को ध्यान में क्या रखनी है, कंपनी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, समन कैपिटल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। आज स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ था 5.5%, फिर रिकवर कर गया, ठीक है। और ये जो कंट्रोलिंग स्टेक है उस 43.5%, यानी कि ये प्रमोटर बनने वाली है समन कैपिटल के अंदर, पहला इंडिया बुल हाउसिंग था, अब ये प्रमोटर बनने वाली है, ठीक है। तो कंपनी में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं, हाई चांसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा यस्टरडे हम लोगों ने देखा था कि किसी बड़े प्लेयर्स ने एंट्री की थी समन कैपिटल के अंदर, ठीक है। आज भी किसी बड़े प्लेयर्स ने एंट्री की है, जिनको नहीं पता है, ठीक है। देखो आज भी किसी ने एंट्री की है समन कैपिटल्स के अंदर। सी, यहाँ पे एनएससी का डेटा है, और मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे समन कैपिटल ये वाला देखो, समन कैपिटल के अंदर बीएनपी परिबस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एंट्री की है, ठीक है, 164 की प्राइस पे। तो यस्टरडे किसने किया था, ठीक है, आज बीएनपी परिबस ने किया, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से आज भी ये समन कैपिटल पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। और देखो अबू धाबी नाम छोटा नहीं है, बहुत तगड़े नाम हैं इनके, ठीक है। ये पहले अदानी के अंदर था, उसके बाद अदानी का कहाँ भागा था, लेकिन उसके बाद अदानी की सभी हालत पता है, ठीक है। बट अभी देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं इसके अंदर, वो भी करंट मार्केट के अंदर। ये मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तगड़ा होने वाला है कंपनी के अंदर, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं वन बाय वन, ठीक है। सो ये बहुत तगड़ी बात है,
ठीक है? तो आप रडार पे रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, बट क्या है देखो, स्टेक ये जो स्टेक लेने वाले ना, बस एक बात याद रखिएगा, जो बोलने वाले वो ध्यान से सुनिए। ये लोग जो स्टेक लेने वाले हैं ना, वो 18% के डिस्काउंट पे लेने वाले हैं, ठीक है? तो उसके बाद कुछ ओएफएस भी आएगा, ठीक है? माना जा रहा है एक्स्ट्रा स्टेक बेचने वाले हैं, एक्जिस्टिंग प्रमोटर या कुछ, ठीक है? तो उसको में भी कुछ होने वाला है। तो आप ये समझो थोड़ा वॉलेटाइल होगा शॉर्ट टर्म के अंदर, लेकिन बड़े प्लेयर्स की एंट्री आ रही है तो हो सकता है कि लंबा व्यू उनका हो, ठीक है? 2 साल, 3 साल, 4 साल का व्यू हो, ठीक है? तो वो बात याद रखिएगा। बाकी शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो जब तक 200 के नीचे है तब तक नेगेटिव है, 200 के ऊपर थोड़ा चार्ट्स पे पॉजिटिव हो जाएगा समन कैपिटल, ठीक है? अगर बिग बुल पैटर्न फॉलो करेगा तो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? बी रिलैक्स, शांति रहो, ठीक है? चलिए, आई होप ये सब पॉइंट आपको समझ में आ चुके। लास्ट नोट लिस्ट कि आईओसीएल ये भी भागता हुआ दिखाई दिया। अब देखो ये भी मेटल रिलेटेड कंपनी से, ठीक है? अब आप ये समझो जितनी भी मेटल रिलेटेड कंपनी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सभी भागे हैं आज, ठीक है? कोई ज्यादा भागा, कोई कम भागा, लेकिन भागे सभी हैं, ठीक है? आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा, ठीक है? मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, तो इसमें भी आप ये बात याद रखें कि भाई ये हो सकता है कल गैप अप ओपन हो मंडे, ठीक है? मंडे अब डी हाई पे अगर सस्टेन करेगा मंडे तो पॉजिटिव होगा, वरना नहीं होगा। वरना क्या होगा, ट्रैपिंग वाला मोमेंटम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ था, यहाँ से काफ़ी लोग ट्रैप हुए थे, यहाँ पे ट्रैप हुआ था, ऐसा ट्रैपिंग हो सकता है। सो बी केयरफुल, ओके? चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे काफ़ी डिस्कशन होते हैं, काफ़ी चीज़ हम लोग शेयर करते रहते हैं। अगर आना चाहते हैं आ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।